सरयू नदी के तट पर बसा सारण जिले का रेवेलगंज शहर ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व में अपनी अलग ही पहचान रखता है। साल 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 34,044 थी। रेवेलगंज का इतिहास रामायण काल से ही जुड़ा है। रामायण में हनुमान की माता अंजना का जन्म स्थान रेवेलगंज को ही माना जाता है और यह स्थान अहल्या उद्धार के लिए भी प्रसिद्ध है, जो भगवान राम से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान राम के चरण रेवेलगंज पर पड़े थे और अहल्या का उद्धार हुआ था। इसी जगह महर्षि गौतम का मंदिर भी गौतम स्थान नामक इस मंदिर को महर्षि गौतम को समर्पित है और जो कि रेवेलगंज के गोदना मोहल्ले में स्थित है। इसी रेवेलगंज में श्रृंगी ऋषि का भी आश्रम है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम इस क्षेत्र के प्राचीन आध्यात्मिक इतिहास से जुड़ा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि रेवेलगंज एक समय में सरयू नदी के तट पर बंदरगाह हुआ करता था, जहाँ व्यापार हुआ करता था, लेकिन साल 1960 के दशक के बाद सब कुछ बदल गया। हालांकि रेवेलगंज का नाम क्यों पड़ा, इसको लेकर के कई सारी बातें की जाती है। कहा जाता है कि नदियों से संबंध होने के कारण इस जगह का नाम रेवेल पड़ा। रेवेल यानी कि रिवर और रिवर यानी कि नदी। इसी से प्रेरित होकर इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने के लिए इसको गंज कहा गया और रेवेल जोड़कर इसका नाम रेवेलगंज कहलाया। हालांकि कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रेवेलगंज का नाम रामायण से जुड़ सकता है। यह क्षेत्र हनुमान की माता अंजना और अहल्या उद्धार की कथा से संबंधित है। संभव हो को रेवेल किसी प्राचीन नाम या पौराणिक संदर्भ का दर्शाता हो। कई लोगों का ये कहना है कि रेवेल जो कि अंग्रेज अफसर थे, उनके नाम से इस शहर का नाम रेवेलगंज पड़ा है। रेवेल नाम के उस अफसर की समाधि आज रेवेलगंज में ही स्थित है। क्या था? आज़ादी से पहले इतना आवागमन रोड मार्ग से नहीं था, जल मार्ग से ही था। तो यहाँ बनारस से इधर देहरादून और कलकत्ता तक का जहाज़ यहाँ जहाज़ घाट में आता था और उसी जहाज़ से लोग भी आते जाते थे एक जगह से दूसरे जगह। और यहाँ से यूपी से लेके बंगाल तक का कारोबार चलता था, कारोबारियों का। और रोड मार्ग से सिर्फ बैल से ही कठई गाड़ी जिसको कहा जाता था, वही कठई गाड़ी से लोग यहाँ जब उतर जाता था जल मार्ग से, तो अनेक शहरों में लोग पहुँचाते थे। जैसे रेवेलगंज हुआ, आपको इधर महाराजगंज हुआ, उधर एकमा हुआ, उसके बाद इधर नागरा उगड़ा पड़ता था, छपरा पड़ता था, यहाँ से सब होता था। और यहाँ का मजदूर उस समय खुशहाल थे, लेकिन उस समय की अपेक्षा आज यहाँ के मजदूरों को ना मजदूरी मिल रहा है इस सरकार में, और न जल मार्ग का कारोबार बंद कर दिया गया। और यहाँ जो है काफ़ी लोगों को दिक्कत है, चाहे वो मजदूरी का हो, चाहे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो समर्थ लोगों के लिए सब कुछ है, लेकिन गरीबों को यहाँ किसी प्रकार का रोजगार जल मार्ग से नहीं है, रोड मार्ग से और लोगों को है। ये सब व्यापार कब बंद हुआ? कब ये सब व्यापार आज ये आपको चल रहा है 25, यहाँ का व्यापार बंद हो गया आपको करीब करीब 1970 के बाद। 70 के बाद बंद हुआ। हाँ, कौन है रेवेल साहब? रेवेल साहब पहले का अंग्रेज थे। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर रह गए। अच्छा। एक बाद उनको दफनाया गया, इसी पर रेवेलगंज उसका नाम था। अच्छा। हाँ, ये नाम भी उनकी नाम पर चला। अच्छा। बाद में गौतम स्थान हुआ। काफ़ी पुराना शहर है रेवेलगंज। हाँ, बहुत पुराना शहर। अच्छा। दूसर का स्थान है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम और गौतम ऋषि का जो है, ये दोनों आश्रम का हालत बद से बदतर है। इसको कोई देखने वाला है, चाहे नेता हो, चाहे जो है सो कि बाहर से लोग हैं,
बहुत ज़्यादा पर्यटक लोग श्रृंगी ऋषि का आश्रम को देखने आते हैं, लेकिन उनका दासा क्या है वहाँ जाइएगा आप तो वार्ड नंबर 1 में मिलेगा आपको। ये गौतम ऋषि का मंदिर के तो कहिए मत, इनका तो मरे क्या है विदेशों में इनका चर्चा, लेकिन यहाँ इनका कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई नेता है ना कोई। यहाँ ये 2 स्थानों का स्थिति इस बिहार का छपरा जिला में सबसे ज़्यादा घटिया है। श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि जो आपके रामचंद्र जी के फल दिए थे, तो दशरथ जी को तो रामचंद्र का 4 पुत्र हुए थे, उन्हीं का आश्रम यहाँ है श्रृंगी ऋषि। राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए थे ना? जी। अच्छा। और गौतम ऋषि जो अहिल्या उद्धार जो इसको कहा जाता है कि उनको इंद्र भगवान ने कुछ किए कि क्या किए, वो तो वो समझेंगे जिनका जो है सो श्राप से अहिल्या जी पत्थर हो गई थी। अच्छा। तो इसी रास्ते से श्री रामचंद्र जी गए, यहाँ नाथ बाबा का एक मंदिर है आगे, वहीं से पार होकर यहाँ उनको उद्धार किए अहिल्या को, उसके बाद जनकपुर गए। ये दोनों स्थान का स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, वही जगह ये रिबिलगंज है। अच्छा। इधर इससे पश्चिम चलिएगा आप तो सेमरिया है, श्रृंगी ऋषि के नाम पर ही इस गांव का नाम सेमरिया है।